दोस्तों अपनी टेंस को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस या इसी को दूसरी भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप पिछले वीडियोस को देख सकते हो और मैथमेटिक के, एजुकेशन के हर वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि लिखा गया है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस का पहली चीज़ तो मैं कंटिन्यूअस का मतलब बता देता हूं कि जो काम चल रहा हो, जैसे मान लो अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपका जो देखना है ये अभी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हम आईएनजी का यूज करते हैं, पहला चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, आप जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो आप इज का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आप किसका यूज करोगे, तो आप आर का यूज करोगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट एक स्पेशल कैरेक्टर है जैसा कि आई है, तो आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज करोगे, एम का यूज करोगे। क्लियर, तो इस चीज़ को क्लियर रखना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करोगे, जैसा कि लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो इज तब यूज होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और आर कब, एम कब यूज होगा, जब सब्जेक्ट स्पेशल कैरेक्टर यानी आई होगा तो हम एम का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्लियर, एंड फिर हमारी जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। जैसा कि एग्जांपल देख पा रहे हो, वह एक किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले वह की इंग्लिश हम लिखेंगे ही, और आपको ही दिख रहा है ये सिंगुलर है, सो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। पढ़ना यहाँ पे वर्क है, तो पढ़ना जो है वही हमारी क्रिया है, तो उसके साथ रीड के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो एक किताब के लिए हम क्या यूज करेंगे, अ बुक। इसी तरह से अब देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया गया है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। खोद क्या लड़के मतलब कई सारे हैं, तो इसीलिए क्या लिखा गया है, द बॉयज़। अगर ये बॉयज़ लग गया तो हम वहाँ पे क्या लगा दिए हैं, आर लगा दिए हैं। एंड प्ले के साथ आईएनजी यूज हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इन द फील्ड, तो इस तरह से हो गया कि ये जो लड़के हैं वो मैदान में खेल रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया है मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है। लिखना का मतलब राइट होता है, और राइट में हमने आईएनजी जोड़ के राइटिंग कर लेना है। अ लेटर, तो मैं एक पत्र लिख रहा हूं, वह एक गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह जो है वो एक गाना गा रही है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो, ये पूरा सिंपल सा सेंटेंस है। उसके बाद दिया गया अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। याद रखो इंग्लिश को कैपिटल लेटर से क्यों लिखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जो कि पढ़ाया जाता है, और इसी स्पेशल कैरेक्टर के नाते इसे हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल डिनोटेशन यानी कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है दोस्तों, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था, वहाँ पे डू और डज लगता था। याद रखना, डू और डज लगता था नेगेटिव के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगता है, बस इज, एम और आर के बाद ही क्या लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो जैसा कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड उसके बाद हम क्या यूज कर लेंगे, नॉट यूज कर लेंगे, एंड वर्ब में हम आईएनजी हमेशा लगाएंगे, एंड हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो एग्जाम्पल वही ऊपर वाले सारे के सारे दिए गए हैं, बस यहाँ नहीं लगा के दिया गया है। तो लिखा गया है वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इज नॉट, तो जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस में देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस में रहोगे तो उसके साथ हमें क्या लगा देना है, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे कि हर नॉट कहाँ लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है, तो एम के बाद नॉट लगा है, इसके बाद नॉट लगा है, फिर यहाँ पे भी इसके बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। उसके बाद अगला सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम 3 फॉर्मेट में इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव विथ अफर्मेटिव बनता हो। इंट्रोगेटिव विथ अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इंट्रोगेटिव विथ अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि इज, एम, आर। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि अगर लिखा रहे क्या वह स्कूल जा रहा है, अगर एक एग्जाम्पल मैं समझाऊं, क्या वह स्कूल जा रहा है,
तो अफर्मेटिव का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, अगर लिखा होता तो नेगेटिव हो जाता, इसीलिए यहाँ इंट्रोगेटिव विथ अफर्मेटिव यूज किया गया है और यहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव यूज किया गया है। तो अगर कोई भी इंट्रोगेटिव जो है वो अगर अफर्मेटिव के फॉर्म में है तो याद रखना, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आता है तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आता है तो नॉट कहीं नहीं लिखा जाएगा, सीधी भाषा में, ठीक है। तो अगर क्या वह स्कूल जा रहा है इसको हम लोग बनाएं तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या के लिए क्या यूज करेंगे। अब चूंकि टेंस हमें पहचानना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो रहा है इसका मतलब इज आर एम यूज होगा, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे। इज क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो वो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इज ही। उसके बाद जाना का मतलब क्या होता है? गोइंग, तो गो होता है, और वर्ब में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो इज ही गोइंग टू स्कूल, मतलब कि क्या वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर यहाँ पे लिखा होता है स्कूल नहीं जा रहा है तो आप सेंटेंस क्या बनाते? इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा दिया गया है WS टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि WS टाइप क्वेश्चन क्या होता है। क्या अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, अगर सिर्फ इतना लिखा जाए पहले, तो वह स्कूल क्यों जा रहा है को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद अब आपको देखना है टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस है, इसमें इज आर एम लगता है, इज लगेगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, तो इसलिए वाई इज ही, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले हम क्वेश्चन वर्ड डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे वाई हो गया, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। एंड सब्जेक्ट के बाद हम अपनी वर्ब को यूज करेंगे, तो हमारी वर्ब जाना है, तो जाना में यहाँ पे वर्ब हो गया और साथ में हमें आईएनजी यूज करना है, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे लिखा गया है क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे? तो हम इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो इज ही रीडिंग अ बुक। इस तरह से नेक्स्ट हमारा दिया गया है क्या लड़के, तो लड़के प्लूरल हो गया, इसका मतलब हम आर यूज करेंगे, आर द बॉयज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है क्या मैं जो है स्पेशल कैरेक्टर हो गया, यानी आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? एम का, इसलिए हम सबसे पहले एम लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ लिखा गया है वह एक गाना क्यों नहीं गा रही है, तो सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे, उसके बाद हम टेंस देखेंगे तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से लगाना पड़ेगा, और इज क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है। वाई इज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया गया है अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वाई इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और ये रही हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज, जिसको आप लोगों को बनाना है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उनको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की भी इंग्लिश या किसी सेंटेंस को अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप वो सेंटेंस नंबर नोट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।